हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी आज फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा साइंस ट्रिक में। हम टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड हो गया, आपके जो भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है उनमें जिनमें भी साइंस थी, उनमें जो जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें 60 और 40 का रेशियो होता है। ध्यान रखिए, जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होती है तो जो पेपर बनता है वो 60-40 के अकॉर्डिंग बनता है। 60 वो क्वेश्चन होते हैं जो पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और 40 क्या होते हैं, नए क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए, जैसे राजस्थान की बात की जाए, तो राजस्थान में 80% क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और 20% क्वेश्चन क्या होते हैं, पीछे वाले आते हैं। तो आपको प्रीवियस एग्जाम के पेपर का पता होना चाहिए कि किस तरीके के साइंस में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो मैं आप सभी को उन क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, और उसके साथ में ही उससे रिलेटेड वो जो 4 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन है, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास में है क्लोरीन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन क्या है, नियोन। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है कि भाई जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कौन सी गैस है। तो आप सभी को पता है जीवाणुओं को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन है। क्लोरीन की बात की जाए तो प्रत्येक चिन्ह क्या होता है, Cl होता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करती है, जीवाणुओं को नष्ट करने वाली गैस है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आ गया, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, क्या आ गई, ऑक्सीजन। तो आपको पता है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है, 21% पाई जाती है। कितनी % पाई जाती है, 21% पाया जाता है। मनुष्य को श्वसन क्रिया के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ऑक्सीजन की। एक बात और याद रखिएगा, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात की जाए तो कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और भूप्रपट्टी पर भी कौन सा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आ गया हाइड्रोजन ऑप्शन। तो आपको पता है हाइड्रोजन क्या है भाई। हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसका अगर प्रतीक चिन्ह बोल रहे हैं तो बताओ H होगा कि H2 होगा। आपको पता है लिखने में तो H2 लिखते हैं, लेकिन प्रतीक चिन्ह आ जाए तो क्या होगा, H होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप याद रखिएगा H क्यों बोलते हैं, क्योंकि परमाणु जो होता है वो अकेला नहीं रह सकता। तो इसलिए अपन क्या लेते हैं, अपन इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह तो H हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परमाणु है, प्रतीक चिन्ह हमेशा परमाणु से लेते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं, इसको H2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अकेला परमाणु नहीं रह सकता, उसके साथ कोई चाहिए। ठीक है, तो ये किस रूप में आ गया, अब अणु रूप में आ गया। ध्यान रखिएगा, जल को अगर मैं हाइड्रोजन को जला दूँ तो क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाएगा। जल को जला हाइड्रोजन को जलाने पर इनके H2 को मैंने जला दिया। जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे इसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास में H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या देखो अभिक्रिया संतुलित है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कितने, 1 है। अब मेरे को ऑक्सीजन को भी क्या करना है, 2 करना है। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लगाने पड़ेंगे। अब 2 कैसे लगाएंगे, अगर मैं इसके यहाँ 2 लगाऊं तो आपको पता है ये तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑक्सीजन जरूर 2 हो जाएगा, लेकिन H2O2 का तो कहाँ उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो अपने हवेलियाँ होती है, हवेलियों में जो चित्र होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनको चमकाने के लिए H2O2 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ 2 ना लगा के कहाँ लगाएंगे, सबसे आगे लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 2, लेकिन ये हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसको भी कर लो 2। तो ये क्या हो गई, अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन को जलाया, जलाने से क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, इसको मैं 2 लगा देती हूँ यहाँ पर। ये जो जल है ना अपना H2O में अणुभार कितना होता है ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। देखो हाइड्रोजन कितने अणु, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया।
क्योंकि देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और हाइड्रोजन है कितने, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन कितना है, आपको पता है ऑक्सीजन की कितना अणुभार जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो कितना होता है, 16 होता है। तो बताओ 16 और 2 कितने होंगे, 18 हो जाएंगे। तो आपसे सीधा पूछ सकता है H2O का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो H2 है उसका अगर पूछे आपसे द्रव्यमान इसका अनुपात कितना होता है, तो देखो इन दोनों को काट दो, 2 एकम 2 और ये कितना आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। यानी कि 1:8 क्या होता है, जल का अनुपात होता है। जल के अणुओं का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है, जो LDC में आया हुआ था। तो इस तरीके से इसका याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ में ध्यान रखिए एक ऑप्शन क्या है देखा, नियोन। ध्यान रखिए नियोन क्या है, एक नोबल गैस है। कौन सी गैस है, नोबल गैस है। नोबल गैस की बात बोले तो नोबल गैस कैसी होती है, अक्रिय गैस होती है, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती है। तो आपको कमेंट में बताना है कि नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन क्या था, ओनली एक था, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। इससे संबंधित 4 ऑप्शन थे इसके, तो 3 ऑप्शन में मैंने आपको थ्योरी बता दी, जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, लाइक में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैंक लंग रोग हो जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत लेपन उद्योग में, बी ऑप्शन है आपके पास में कार्बनिक विलायक उद्योग में, सी ऑप्शन है पेंट विनिर्माण उद्योग में, डी ऑप्शन है कोयला खानों में। तो ध्यान रखिएगा ये जो ब्लैंक लंग जो है ना रोग, वो किसके कारण होता है, ध्यान रखिए कोयले की खानों में जो लोग काम करते हैं ना, उनके ये रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई पीडीएफ के बारे में बात कर रहा है तो पीडीएफ आपको मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ध्यान रखिए कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का अगर मैं नाम बताऊँ तो उसका नाम क्या है, निशा साइंस ट्रिक है। क्या है, निशा। जो पूरी मतलब जो लिंक है वो डाल रखा है। ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑक्सीजन के साथ में कौन सी निष्क्रिय गैस, मतलब कि अक्रिय गैस कौन सी मिलाते हैं जिन व्यक्तियों को, जब मान लो किसी को श्वसन क्रिया नहीं हो पा रही है तो उनको कौन सी गैस मिला के देंगे ऑक्सीजन के साथ में। ऑप्शन है हीलियम, क्रिप्टोन, रेडोन या आर्गन। रेडोन या आर्गन, ये 4 है। आपको पता है ये चारों की चारों कौन सी है, निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैसों की बात करते हैं, इस चारों की चारों कौन सी है, नोबल गैस है। ये भी ध्यान रखना है, ये चारों कौन सी गैस है, नोबल गैस है। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जो रोगी होता है, रोगी को कौन सी गैस और दी जाती है, ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस मिला के दी जाती है ताकि उसको क्या हो जाए, वही श्वसन क्रिया उसकी वापस आ जाए। हॉस्पिटलों में जो कृत्रिम सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। अगर आपसे पूछ ले गोताखोर गोता लगाते हैं उस समय उनके पास जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है, वही इसका आंसर होने वाला। चाहे कैसे क्वेश्चन कैसे भी पूछें तो आप सभी को पता है कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। O2 + He मिलकर ही क्या बनते हैं, ध्यान रखिएगा, अवरोधक श्वसन से पीड़ित व्यक्तियों को दिए जाती है। ये तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। अगर आपसे ऐसे पूछे कि जो मान लो किसी को श्वसन क्रिया लेने में तकलीफ हो रही है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जाते हैं ना, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी होती है। ठीक है। हीलियम गैस क्या होती है, थोड़ी हल्की होती है। ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं, फेफड़ों को ऊपर उठाने का काम करती है। ठीक है। इसके साथ में ध्यान रखिए गोताखोर जो होता है ना, उसके सिलेंडर में भी कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस भरी होती है। ठीक है। आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने पेपर ना लेकर मैंने सीधा एक साथ ही आपको टाइप करवा के पूरा का पूरा मैं एक साथ करवा रही हूँ ना। तो देखिए क्या है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रेट होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अम्ल वर्षा
वनस्पति को क्यों नष्ट कर देती है? अम्ल वर्षा वनस्पति को क्यों? अपना ताजमहल है ना, ताजमहल की बात कर लो भाई, ताजमहल का रंग कैसा पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है, उसका कारण भी क्या है भाई? अम्ल वर्षा ही तो है। ताजमहल का जो रंग पीला पड़ता जा रहा है उसका कारण क्या है? अपना क्या है? अम्ल वर्षा का कारण। ये ध्यान रखिएगा। ये अम्ल वर्षा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली भर्ती 2018 प्री में जो क्वेश्चन आया था, अम्ल वर्षा का क्वेश्चन आ चुका है। महिला सुपरवाइजर में रिपीट हो चुका है, 2 बार ये रिपीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, 2018 में RS प्री में आया था, पेपर चेक करिएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन था। और ध्यान रखिएगा इसके अलावा महिला सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आ चुका था। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बात की जाए तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जिसे और क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। H2SO4 एक प्रकार का क्या एसिड है। ध्यान रखिएगा, क्या है? एक एसिड है, यानी कि तेजाब भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मिलेगा? H2SO4, जो क्या करता है? अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा का कारण ये H2SO4 होता है, ठीक है। अब अगर विक्रिया की बात की जाए तो किस तरीके से, ध्यान रखें, वायुमंडल में क्या होती है? ये सल्फर के होते हैं, ठीक है। SO3 होता है, ठीक है। वो क्या कर, जैसे बिजली चमकेगी ना, तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा और पानी के साथ मिलकर वनस्पति तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही वनस्पतियों तक पहुंचेगा उनकी पत्तियां क्या हो जाएगी? पीली पड़ जाएगी। सीधा क्वेश्चन ये आता, वनस्पतियों की जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसका कारण क्या है? H2SO4 अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका था, ठीक है। देखो यहाँ से आपको ये बताना है कि pH मान कितना होता है, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके कंफर्म बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो बताएंगे उनको मैं अगले जो अपने नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसके अंदर मैं उनका, जिन जिन ने आंसर बताया है उनका नाम वगैरह शो होगा, ठीक है। तो आप सभी कमेंट करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल किसका उदाहरण? ऑप्शन नंबर ए है दूध का, नदी के जल का, धुएं का, या रुधिर का। तो आपको बताना है कि भाई एरोसोल जो है वो किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिए, जो एरोसोल है वो किसका उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, धुएं का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? धुएं का उदाहरण है। चलिए अब ऑप्शन नंबर क्या है इसके? चलो एरोसोल, इसका आंसर तो अपने को पता चल गया, क्या हो गया? धुआं। लेकिन ऑप्शन में क्या है? दूध है। चलिए दूध के बारे में देखते हैं। दूध का मतलब मिल्क होता है। आपको पता है, आप अगर दूध को थोड़ी देर छोड़ोगे तो अपने आप ही क्या होता है? दूध फट जाता है। तो दूध में ऐसा क्या पाया जाता है कि दूध का फट जाता है दूध, या दूध का दही बन जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, क्या पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? दूध को दही में बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले, अपना शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, अभी तो देखो केमिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सिक्वेंस में लगाए हैं इनको, ठीक है। तो आपको बताना है, अगर आपके पास में पूछ ले डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में पूछ ले कि अपने शरीर का कौन सा पार्ट है जो दूध का, कौन सा एंजाइम है शरीर के अंदर जो क्या करता है? दूध का पाचन करता है। तो आप सभी को पता है जिसका नाम क्या है? रेनिन एंजाइम। कौन सा? रेनिन। ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है? दूध का पाचन करता है। आपने डायग्राम देखा होगा, देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ। आपने देखा होगा, मनुष्य की बात की जाए, ये मनुष्य, ठीक है, ये मनुष्य की क्या हो जाएगी? नाक वगैरह हो गई, ठीक है, आप समझ लेना। नाक के द्वारा एक नलिका आती है, एक क्या होती है? मुख के द्वारा नलिका आती है, ठीक है, ये श्वसन नलिका हो गई। यहाँ की बात की जाए,
ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बना दिया है। तो यहाँ पर ये जो आपका पेट होता है ना, अमाशय की बात की जाए, यहाँ पर क्या होता है, दूध को रोकने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है, रेनिन एंजाइम है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नदी का पानी कैसा होता है, मीठा होता है। अगर फिजिक्स में आपसे नदी के पानी से क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा पूछेगा कि समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है जबकि नदी के पानी में तैरना व्यक्ति डूब जाता है। सॉरी में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि समुद्र के पानी में व्यक्ति नहीं डूब पाता जबकि नदी के पानी में व्यक्ति डूब जाता है। उसका कारण क्या है, नदी का पानी क्या होता है भाई, मीठा होता है, और मीठे पानी में क्या होता है, उत्प्लवन बल का मान क्या होता है, कम होता है, उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो भारी जल जो होता है ना, अपना नमकीन जो जल होता है, जैसे बात की जाए समुद्र वगैरह का पानी थोड़ा खारा होता है। खारा होने के कारण क्या होता है, वहाँ उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा होता है और व्यक्ति आराम से तैर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, धूम कुहरा मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। तो मतलब धूम और कोहरा होता है ना, जैसे बारिश मतलब जैसे सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में क्या होता है, कोहरा होता है। ठीक है, धूम आने लग जाती है तो आंखों में क्या होती है, वो जलन पैदा करती है। उसका कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट ऑक्साइड के कारण। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन दे रखा है पैरोक्सिक एसिटिक नाइट्रेट, या डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। कौन सा होता है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ का क्वेश्चन क्या आता है, CO2 का आता है। क्या आता है, CO2 की बात की जाए तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ठोस CO2, जिसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ये शुष्क बर्फ वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। CO2 गैस की बात की जाए, अपन जो छोड़ते हैं वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, ध्यान रखिए, वायुमंडल में कितने परसेंट है, 0.03% है। कितनी है, 0.03% है। 0.03% क्या है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कार्बन डाई और शुष्क बर्फ, सॉरी ठोस बर्फ या शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन सी गैस क्या करती है भाई, ओजोन परत का क्या करती है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। आपको पता है सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है। अल्ट्रावायलेट की बात की जाए तो पराबैंगनी किरणें आती हैं। पराबैंगनी किरणें क्या करती है, जिसके कारण अपने को क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कैंसर बोले तो क्या होता है, ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को बोलते हैं। अपनी बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत सारे विकार होने लग जाते हैं, किसके कारण, पराबैंगनी किरणों को। तो कौन सा वायु में ऐसा कौन सी परत है जो क्या करते हैं, इसको अवशोषित करते, तो आप सभी को पता है कौन सी है, ओजोन है। कौन है, ओजोन है। ध्यान रखिएगा, ओजोन क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने से रोक रही है। तो जल्दी से कमेंट बताइएगा कि कहाँ पर ओजोन परत में कहाँ पर छिद्र दिखाई दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत में, क्वेश्चन सुनिएगा, ओजोन परत में कहाँ पर छिद्र दिखाई दिए गए थे जहाँ से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँच रही थी। ध्यान रखिएगा, तो ये आपको कमेंट में बताना है। हीलियम गैस, अभी आपका क्वेश्चन रिपीटेड हुआ ही था। हीलियम गैस की बात की जाए तो ये किस में आती है, ध्यान रखिएगा, ये अपनी ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। श्वसन क्रिया जब मंद हो जाती है तो उसके लिए करते हैं। गोताखोर के सिलेंडर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको नाइट्रोजन भी दे रखा है। नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और वैसे इसको लिखते हैं किससे, N2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, N2 से लिखते हैं। नाइट्रोजन की बात की जाए, आपने देखा होगा फिल्म देखिए ना, ओम शांति ओम, उसके अंदर एक बादलों का सीन आता है। तो वो बादल कौन सी गैस से बनाया जाता है, नाइट्रोजन गैस से बनाया जाता है। आपको पता है चिप्स की थैलियाँ होती है ना, चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है।
इसके साथ में ही बात की जाए तो जो अपने टायर होते हैं ना, गाड़ियों के टायर होते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछ ले नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या की थी? नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। आपको ध्यान रखना है। और अगर अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो आपको पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी डिटेल आपको याद रखना है। मीथेन की बात आपको पता है क्या होते हैं? CH4 होता है। ठीक है, आगे बात कर मीथेन की। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, मीथेन का क्वेश्चन आता है भाई। मीथेन गैस का क्वेश्चन क्या आता है? जो आपका गैस होती है, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको क्या बोलते हैं? CNG। CNG गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। जिसको मीथेन का अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? CH4 हो जाएगा। क्या होगा? CH4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चनों का मैंने पूरे एकदम पोस्टमार्टम अच्छे से किया है। चलिए आगे बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? क्वेश्चन आता है कृत्रिम बरसात के लिए, आपको सभी को पता है वैसे तो देखो, आयोडीन का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? आयोडीन का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल इसका करते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसका भी करते हैं। सूखी बर्फ़, सूखी बर्फ़ को आपको पता है किसको बोलते हैं? ठोस CO2 का प्रयोग, ठोस CO2 को सूखी बर्फ़ कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, इन तीनों का तो करते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका क्या है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपको पता है भाई, सिल्वर आयोडाइड का भी उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का भी करते हैं, सूखी बर्फ़ का भी करते हैं। सूखी बर्फ़ की बात है, ठोस CO2, तो सभी का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, जहाँ अगर आयोडीन आ जाए ना, याद रखना आयोडीन। आयोडीन बताइए कमेंट करके, आयोडीन धातु है कि अधातु है? ठीक है, कमेंट करना है, धातु है कि अधातु है। तो ध्यान रखिएगा। तो कृत्रिम बरसात के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का भी करते हैं, और सूखी बर्फ़ का भी यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं? हरे फलों को, अरे ये क्या हो गया? हाँ, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करती है? ये तो सबको पता है। फलों को पकाने के लिए, अब यहाँ हरे फल दे दिए नाम, कोई फ़र्क नहीं है। ध्यान रखिए, हरे फल हो चाहे पक्के, कोई से भी फल हो, भाई पकाना तो किसको? हरे फल को ही पकाना है। लेकिन कई बार हरा नाम नहीं देता, ठीक है, डायरेक्ट बोलता है फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं। तो ये तो बिना ऑप्शन के भी सबको याद रहता है। ऑप्शन नंबर पहला है एथिलीन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन, सी ऑप्शन है इथेन, और डी ऑप्शन है मीथेन। तो आपको पता है भाई कौन सी करते हैं? एसिटिलीन करते हैं। कौन सी करते हैं? एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? एसिटिलीन का, सॉरी एथिलीन का करते हैं। किसका करते हैं? एथिलीन का उपयोग करते हैं। नहीं भाई, एथिलीन नहीं होगा, इसका आंसर गलत दे रखा है। एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। इसका जो आंसर किया है वो गलत टाइप हो गया है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा काट लेना भाई, ठीक है, इसका उपयोग नहीं करते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? भाई ओजोन का ह्रास कौन सा करता है? वैसे तो देखो सबके सभी करते हैं। पहला ऑप्शन है DDT, अरे कहाँ गया, पहला ऑप्शन आपके पास DDT, दूसरा है बेंजीन, सी ऑप्शन आपके पास मैथिल ब्रोमाइड, और डी ऑप्शन आपके पास एथिलीन ओजोनाइड। तो आपको पता है DPT से तो क्या होता है, आजकल तो जानवर भाई खरपतवार ही नहीं मरते, तो कहाँ ओजोन परत का नाश होगा क्या भाई? आज की बात की जाए DPT का उपयोग कहाँ करते हैं? DPT की बात की जाए, सॉरी DPT तो एक टीका है, मैंने टीका लिख दिया अरे गलती से। DPT का चलो लिख ही दिया तो इसका नाम बता दिए, तो टीका है। DPT क्या है? एक प्रकार का टीका है जिसका उपयोग किस में करते हैं? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। डिप्थीरिया मतलब कि डिप्थीरिया रोग में, पर्टुसिस मतलब काले खांसी, टिटनेस मतलब टिटनेस में DPT का यूज़ करते हैं। मेरे को लिखना था DTT, DDT का यूज़ किस में करते हैं? ध्यान रखिएगा, खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, या पीड़कनाशी को मारने के लिए किसका? DDT का यूज़ करते हैं। आजकल इसका यूज़ बंद कर दिया है क्योंकि इससे मरते नहीं है जानवर, ठीक है। दूसरा है बेंजीन, तीसरा मैथिल ब्रोमाइड, और चौथा है आपके पास एथिलीन ओजोनाइड। तो ओजोनाइड का नाम से ही आपको पता चल रहा है, ओजोनाइड मतलब कि ओजोन का नाश करती है, ठीक है। एथिलीन ओजोनाइड को गवर्नमेंट ने भी बंद किया है कि इसका यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है।
कि एस्पिरिन साधारण नाम क्या है, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है। एस्पिरिन को लेते ना सर दर्द के लिए, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, दवाइयों के नाम मैंने कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए अगर किसी ने नहीं देखा है। तो एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है, वहाँ मैंने ये चीज़ भी एकदम डिटेल से करवाई थी। ऑप्शन नंबर है सैलिसिलिक एसिड का। इनके ऑप्शन का आपको आंसर देना है, कमेंट में करके ज़रूर देखिए, और जो मैंने 3-4 क्वेश्चन और पुटअप किए उनका भी आंसर दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस है वो कल करते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। टॉप 500 क्वेश्चंस है जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते